नमस्कार दोस्तों, आचार्य निम्मी अरोड़ा की सुगम ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम जेमिनी ज्योतिष से कारक जो कैसे बनते हैं उसकी चर्चा करने आए हैं। तो मित्रों, वैसे उससे पहले मैं बता दूं कि जेमिनी ज्योतिष के जो कारक होते हैं वो हमारे विषोत्तरी दशा या पराशरी के कारकों से अलग हैं। यानी हमारे जैसे कि सूर्य आत्मा का पिता के लिए देखा जाता है, चंद्रमा माता के लिए देखा जाता है, मंगल साहस का और भाइयों का कारक है और करेज का कारक है। ऐसे ही बुध रिलेशन का, बुद्धि का कारक है। बृहस्पति अनेक चीजों का कारक है जो पंचम भाव से संबंधित परिवार है, बुद्धि है, विकास है, एजुकेशन है, विवाह है, उन सबको बृहस्पति के कारकों में लिया जाता है। जो बृहस्पति के शुभ हमारे जीवन में बहुत शुभता लाते हैं। सलाहकार, दशम भाव से संबंधित व्यवसाय, उन सब में बृहस्पति को लिया जाता है कि उसका संबंध हो तो बृहस्पति बहुत वृद्धि कारक होता है। ऐसे ही शुक्र विवाह के लिए, शनि नौकरी और जॉब के लिए या एक आपके नौकर या अन्य चीजों के लिए देखा जाता है। संन्यास के लिए भी शनि को देखा जाता है। तो हम जेमिनी में किस तरीके से कारकों को देखेंगे, उसके लिए हमारे सभी ग्रह, कोई भी ग्रह आत्म कारक या पिता कारक या पुत्र कारक या मातृ कारक हो सकता है। पर्टिकुलरली हम उसके लिए किसी एक ग्रह के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी कुंडली में ग्रह किस डिग्री पर है। तो आइए इसे समझते हैं कि जेमिनी में कारक कैसे देखेंगे। और एक बात, मैं आज मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण जेमिनी दशा से करके दिखाऊंगी कि जेमिनी दशा द्वारा हम देखेंगे आजकल मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। जेमिनी ज्योतिष में 7 ग्रहों को कारक रूप में जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लोग 8 कारक भी लेते हैं जिनमें राहु भी शामिल है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि यदि कोई ग्रह एक ही डिग्री पर, उच्च डिग्री पे आ गया या कोई ग्रह निम्न डिग्री पर भी सेम डिग्री पर आ गया तो हम उसकी जगह राहु को बीच में ले लेते हैं। किंतु पराशर जी द्वारा केवल 7 ग्रह, जेमिनी ज्योतिष में 7 ग्रहों को ही कारक रूप में लिए जाने का प्रावधान है। ये हमने भारतीय विद्या भवन में भी श्री के.एन. राव जी के भारतीय विद्या भवन में वहां पे सिखाया गया है। तो राव साहब भी यही कहते हैं कि 7 ग्रह ही कारक रूप में लेने चाहिए। राहु के तो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। राहु के तो जिस राशि में होंगे उस राशि के स्वामी ग्रह अनुसार प्रभाव देंगे। तो श्री वीपी गोयल जी भी 7 ग्रहों को ही मानते हैं कि लिए जाने चाहिए। उन्होंने भी अपनी जेमिनी ज्योतिष में 7 ग्रहों को कारक रूप में लिया है। ये 7 कारक कौन से हैं? तो सबसे पहले सीरियल अनुसार आत्म कारक आता है, फिर अमात्य कारक, उसके बाद भ्रातृ कारक, फिर मातृ कारक, देन पुत्र कारक एंड फिर ज्ञाति कारक और अंत में दारा कारक। ये कारक सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 इसी सीरियल में हम ग्रहों की जो सबसे अधिक डिग्री होगी उसको आत्म कारक बनाएंगे और उसके बाद कम डिग्री के ग्रह को हम इस क्रम से निचले स्तर पर लिखते जाएंगे। जो ग्रह सबसे कम डिग्री का होगा वो दारा कारक हो जाएगा। इसको जो कल का एक चार्ट था उस पर फिर से समझते हैं। दी गई कुंडली में हम देखेंगे कि जुपिटर 24.15 डिग्री होकर सबसे अधिक डिग्री का इस कुंडली में ग्रह है।
24 डिग्री 15 मिनट का, तो हमारा आत्मकारक गुरु हो गया। चंद्रमा 21 डिग्री 41 मिनट पर है, ये अमात्य कारक हो गया। मंगल उसके बाद आता है डिग्री पे 16 डिग्री 29 मिनट पर, तो ये भ्रातृ कारक हो गया। उसके बाद नंबर आता है बुध का। बुध 13 डिग्री 53 मिनट, 16 डिग्री से कम में, तो बुध हमारा मातृ कारक हो गया। फिर आता है पुत्र कारक, जो कि इससे कम डिग्री का ग्रह हमारी इस कुंडली में 11 डिग्री 35 मिनट है, जो 13 से कम है, तो शुक्र पुत्र कारक हो गया। उसके बाद देखिए सूर्य 9 डिग्री 7 मिनट पे, तो यह हमारा ज्ञाति कारक हो गया। और शनि जो कि सबसे कम डिग्री 06.7 डिग्री यानी 6 डिग्री 7 मिनट का, तो यह दारा कारक बन गया। यानी जो सबसे कम डिग्री का ग्रह है उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे, जो सबसे अधिक डिग्री का ग्रह है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जो आत्मकारक है वह लग्न के रूप में कार्य करता है। जो अमात्य कारक है, जो हमारे लिए सलाहकार, पुत्र के लिए भी, हालांकि शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, कामकाज के लिए, जो कार्य हमारी कुंडली में शुभता के लिए देखे जाते हैं, जो कि हम अगर पराशरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो जो गुरु जो कार्य करता है वही कार्य अमात्य कारक जेमिनी में करता है। भ्रातृ कारक जो भाई का कारक है, जैसे कि अगर वैदिक में देखें तो मंगल करता है। यहां पर जो डिग्री कुंडली में तीसरे स्थान को प्राप्त करेगी वो भ्रातृ कारक कहलाएगी। उसके बाद आता है मातृ कारक, यानी हम अगर वैदिक में देखें चंद्रमा उसका कारक बनता है, लेकिन यहाँ पे मातृ कारक डिग्री अनुसार, क्योंकि वो मंगल की डिग्री से कम आ गए, तो वो बुध है। पुत्र कारक यानी संतान के लिए देखा जाने वाला कारक वो पुत्र कारक है, और यही क्योंकि पंचम भाव को रिप्रेजेंट करता है, संतान को रिप्रेजेंट करता है, तो यह आपकी संतान के साथ साथ एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। पंचम भाव के सभी कारकत्वों को हम पुत्र कारक से देखेंगे, और ऐसे ही मातृ कारक चौथे भाव के कारकों को रिप्रेजेंट करेगा। भ्रातृ कारक तीसरा भाव, भाई बहन छोटे अपने से मित्र, उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। और ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक यहाँ पे जो कि शुक्र से भी कम डिग्री का, पुत्र कारक से कम डिग्री का है, वो सूर्य है। ये ज्ञाति कारक कुंडली के 6, 8, 12 भावों की तरह जो अड़चने कार्यों में आती हैं, जो अशुभता प्राप्त होती है, उसको हम कारक ज्ञाति कारक से देखेंगे। तो इस कुंडली में सूर्य है, किसी भी काम में अड़चन देने के लिए सूर्य ज्ञाति कारक कहा जाएगा इस कुंडली में। और दारा कारक शनि, जो विवाह से संबंधित कारकत्व को बताएगा। तो ये हुई कारक की बात। दारा कारक सप्तम भाव पार्टनर भी बताएगा, आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पद प्राप्ति, क्योंकि सातवां भाव पद प्राप्ति भी दिखाता है और विदेश यात्रा भी दिखाता है। यानी सप्तम भाव से देखे जाने वाले सभी कारकत्वों को ये दारा कारक रिप्रेजेंट करेगा। एक और बात, हमारा आत्मकारक कुंडली में सबसे बड़ी डिग्री वाला ग्रह है। आत्मकारक नवांश में जिस राशि में होगा, राशि चार्ट में, वह राशि आपकी कारकांश लगन कहलाएगी, जो लग्न के अनुसार कार्य करे।
जैसे इस कुंडली का हमने देखा गुरु जुपिटर सबसे अधिक डिग्री का ग्रह है, 24 डिग्री का। नवांश में कहाँ गया? हमने देखा वृषभ राशि में गया। तो नवांश में यह स्वांश लगन बनाएगा। स्वांश लगन से हम नवांश देखेंगे, उनमें बैठे ग्रह देखेंगे और कारक के अनुसार भी उनके प्रभाव देखेंगे। और राशि चार्ट में हम टॉरस राशि को लग्न मानकर देखेंगे कि वृषभ लगन से बाकी ग्रह कारक के अनुसार या अपने पद अनुसार क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अब आते हैं मोदी जी के चार्ट पर। जेमिनी में एक बहुत अच्छी बात है कि आप कारकांश लग्न को लग्न बनाकर प्रेडिक्ट कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लगन क्या है। तो जिन लोगों को तुला लग्न या वृश्चिक लग्न में ये रहता है कि नहीं, कोई कहता है वृश्चिक लगन है, और हमारे गुरु श्री वीपी गोयल जी ने तुला लगन से बहुत अच्छे से बहुत बार बताया है। किंतु अगर हम जेमिनी से देखें तो हम आत्मकारक देखेंगे कि वो नवांश में कहाँ गया, जिस राशि में गया उस राशि को लग्न बनाकर D1 में उससे प्रेडिक्ट करें। तो इसमें आपके लग्न की समस्या भी समाप्त हो जाती है। डिग्री अनुसार, समय अनुसार जिन लोगों को अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करने में सही समय नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ मालूम है, सही समय नहीं मालूम, 1-2 घंटे का अंतर है, तो उनके लिए भी जेमिनी ज्योतिष बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करना बताती है कि हम कारकांश लगन को लग्न बनाकर उसके द्वारा प्रेडिक्ट करें। तो उसके लिए आज मैं आपको जेमिनी ज्योतिष से मोदी जी के चार्ट पे आइए नजर डालते हैं। मोदी जी की कुंडली में जो सबसे अधिक डिग्री का ग्रह है वह शनि है। शनि देखें 29 डिग्री और 39 मिनट पर सिंह राशि में है, और शुक्र 15 डिग्री 43 मिनट पर उनके साथ ही युति में सिंह राशि में है। यानी आत्मकारक और अमात्य कारक कुंडली की सिंह राशि में ये बैठे हैं, और एक राजयोग है ये, क्योंकि यदि आत्मकारक अमात्य कारक एक साथ बैठे हो तो ये एक राजयोग है। अब हमने देखा शनि जो है सबसे बड़ी डिग्री का है, तो नवांशा में वो किस राशि में गया। अब यहां पर नवांशा भी कोई भी हो, आप आत्मकारक जहां बैठा है उसे लगन बना लीजिए, जो कि मैंने यहां आत्मकारक को लगन बनाया है। आत्मकारक गया नवांश में धनु राशि में, ये हमारी स्वांश लगन, स्वांश नवांश का लगन बन गया। और इसी राशि को मैंने D1 में, जो उनकी तुला लगन से तीसरे भाव की और वृश्चिक लगन से दूसरे भाव की राशि है, तो मैंने धनु राशि को लग्न बना लिया। ये हमारा कारकांश लगन है। कारकांश लग्न से हमने देखा आत्मकारक अमात्य कारक भाग्य भाव में सिंह राशि में एक राजयोग बना रहे हैं कुंडली के बली त्रिकोण में बैठकर। अब शनि का डिस्पोजिटर सूर्य है, जो धर्म से उठकर कर्म भाव में, अब हम कारकांश लगन से देख रहे हैं तो धर्म भाव सिंह राशि है, धर्म से उठकर कर्म भाव में, और कर्म में भी जो कर्म का स्वामी बुध उच्च का है और वक्री है। बुध यहां पर हमारा पुत्र कारक है, पुत्र कारक केतु के साथ है, पंचम भाव को रिप्रेजेंट करता है, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम दिखा रहा है। सूर्य दारा कारक है, सूर्य भी यहां पर केतु साथ में युति में है,
और तीनों ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं, जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है और सूर्य 0 डिग्री का है। यानी इन्हें पढ़ाई और पत्नी के सुख में दिक्कत आई, ये सभी जानते हैं। अब इनकी कुंडली में देखें, आत्मकारक अमात्य कारक को कौन देख रहा है? तो हम कल बात की थी, स्थिर राशि है सिंह राशि, तो हम चर राशि में बैठे ग्रहों को देखेंगे, क्या उनमें से कोई ग्रह आत्मकारक अमात्य कारक को देख रहा है? तो हमने देखा 1, 4, 7, 10 राशियां, उनमें कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई ग्रह स्थित नहीं है। यानी मैं और मेरा सलाहकार, मैं अपने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हूं और धर्म वही जो मैं सलाह करता हूं अपने लिए, जो मैं मानता हूं। क्योंकि मैं कौन है? शनि लग्न है, आत्मकारक है, लग्न के समान कार्य करता है, आपके शरीर है, शरीर के समान कार्य करता है, और शुक्र मेरा सलाहकार है जो आप में ऐसे गुण देगा जो शुक्र के अनुसार और सूर्य की उच्चता लिए हुए। ये एक राजयोग भी जो कि धर्म त्रिकोण का बना हुआ है और धर्म त्रिकोण की राशियों में बना है, और धर्म काल पुरुष के पंचम भाव पूर्व पुण्य कर्म से, वहां से पंचम भाव भागत भाग्य भाव में बना है। तो ये व्यक्ति को उच्चता बहुत अधिक देता है। मैं और मेरा कर्तव्य जो मैं समझता हूं अपनी नजर पे। अब हमारी स्थिर राशि में बैठे ग्रह गुरु को देखें तो गुरु हमारे कुंडली के मात्र कारक हैं, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। कर्कांश लगन का लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में राहु केतु एक्सिस है। माता से पीड़ा भी इन्हें दिखती है क्योंकि चतुर्थ भाव से जुपिटर मात्र कारक 12वें में बैठा है। इस पर भी, क्योंकि ये भी स्थिर राशि है तो किसी की दृष्टि नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा जो कि धात्री कारक है और मंगल जो कि ज्ञाति कारक है, भाई और जो अड़चने दे रहा है भाइयों के बीच में, उनको भी कोई दृष्ट ग्रह नहीं कर रहा क्योंकि चर राशि में कोई ग्रह ही स्थित नहीं। तो सभी ग्रह अधिकतर अगर स्थिर राशि में है तो व्यक्ति अपने विचारों में दृढ़ता रखता है, जो निर्णय लेता है उस पर दृढ़ रहता है। ये जेमिनी का भी है और ये वैदिक का भी रूल है, क्योंकि वैदिक सभी दशाओं की, सभी प्रकार के जो दशाएं हैं उनकी जननी है। वैदिक एक माँ है और वैदिक में भी और हर किसी में कहा गया है कि स्थिर राशि में यदि अधिकतर ग्रह हो तो व्यक्ति अपने में दृढ़ होता है, अपने निश्चय में दृढ़ होता है, जो उसने ठान लिया उसको करेगा। तो यहाँ पे हमें ये कारकों द्वारा इनकी पर्सनैलिटी देखने में समझ आती है। यहाँ सूर्य और बुध को भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि दशा क्या चल रही है, प्रेजेंट दशा में क्या सिनेरियो चल रहा है। कन्या राशि की दशा चल रही है, 2016 से कन्या राशि की दशा है और तभी से इनके जीवन में जो चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्या राशि कारकांश लगन से दशम भाव की राशि है। कन्या में बुध उच्च के बैठे हैं। ये बुध पुत्र कारक है, यानी अपनी समझ, बुद्धि, अपनी विद्या, जो भी इन्होंने ज्ञान अर्जित किया और जो पूर्व जन्म के पुण्य प्राप्त हुए उनका भी इनको फल मिलने का समय आया।
साथ में सूर्य दारा कारक है, दारा कारक पद प्राप्ति भी देता है, और यहाँ बैठा है धर्म का स्वामी होकर। तो धर्म कर्म का स्वामी बुध के साथ, लेकिन केतु भी साथ में है, यानी आपको एक लेवल तो वो दे रहा है। पर अगर हम देखें तो बुध में भी और सूर्य में भी डिग्री बहुत कम है। ये भाव संधि पर है, और पीछे भाव संधि पर शनि भी वहीं पर विराजमान है। अगर हम देखें तो शनि का संबंध भाव संधि पर सूर्य और बुध से बन रहा है, जो राजयोग देता है, लेकिन कड़ी मेहनत से। शनि अगर आपका आत्मकारक है तो वो कठोर परिश्रम देगा, बहुत ज्यादा परिश्रम देके आगे ले जाएगा। और अगर हम ट्रांजिट देखें तो वर्गों में टॉरस की दशा चल रही है। टॉरस का स्वामी, जिसे इस वक्त कोई नहीं देख रहा, और यहां पे अगर हम देखें तो शनि जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ में। राहु केतु के ऊपर राहु केतु का ट्रांजिट आया हुआ है, और शुक्र जो जिसका अंतर्दशा चल रहा है उस पर भी किसी अन्य की दृष्टि नहीं है। अमात्य कारक सलाहकार इस वक्त अपनी जो वो करना चाहता है उसको नहीं कर पा रहा, यानी लग्जरी में शुक्र की लग्जरी सलाहकार अपनी सलाह पूरी तरीके से ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि अमात्य कारक आत्म कारक से दशमेश भी शुक्र है, लग्जरी ज्यादा हावी हो रही है। शुक्र लग्जरी के कारक है, लग्जरी ज्यादा हावी हो रही है। और अमात्य कारक आत्म कारक से द्वितीय भाव के स्वामी बुध धन हाई लेवल, लेकिन केतु साथ में होने से धोखा भी दिखाई दे रहा है। और यह समय, क्योंकि केतु का ट्रांजिट अगले 1.5 साल तक है, अगले 1.5 साल तक ये अभी केतु प्रॉब्लम दे रहा है। और 2025 में देखें, कन्या में कैंसर की दशा होगी, और कैंसर राशि शनि से 12वें भाव की, चंद्रमा नीच का है जो कि इस कुंडली का भ्रातृकारक है। और शनि भी 2025 में जब राहु के ऊपर ट्रांजिट कर जाएंगे, इनके सुख भाव में अत्यधिक अड़चन आएगी। आत्मकारक डबल राहु, नेटल राहु, राहु ट्रांजिट तो उसके साथ प्रॉब्लम देगा। लेकिन जो मैं अगर देखूं तो गुरु का ट्रांजिट भी टॉरस में कोई ज्यादा लाभ नहीं देगा, जब बल्कि अभी वो इनको आराम दे रहा है क्योंकि वो मेष में है। ट्रांजिट में मेष राशि से गुरु शनि और शुक्र को देख रहा है, आत्मकारक अमात्य कारक को देख रहा है, सलाहकार और अमात्य कारक और लग्न जो कि आत्मकारक है उस पर गुरु की शुभ दृष्टि है। ये गुरु माता के आशीर्वाद रूप में इनके ऊपर बरस रहा है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इतना है कि मोदी जी के ऊपर उनकी माता जी के निधन के बाद उनकी माता आशीर्वाद स्वरूप में जो थी, उनके ब्लेसिंग्स यहाँ पे कम हो रही हैं। और शायद यही कारण है कि उसके बाद से इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इतने बड़े प्रधानमंत्री को सलाह देना, ये तो मेरे जैसे बहुत ही छोटे लेवल के एक एस्ट्रोलॉजर के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, उनके लिए जो अच्छा हो वो करे।
प्रॉब्लम यहाँ बड़ी होती दिख रही है। अगर वह जीत भी जाते हैं केवल वर्गों की दशा और उच्च का बुध, लेकिन केतु उसमें अड़चन देते हुए इन्हें स्वयं से पीछे हटने की कोशिश में है। ये स्वयं ही पीछे हट जाएंगे ऐसा लगता है। तो आज की कुंडली पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव उनका मुझे इंतजार रहेगा। अपना प्यार बनाए रखें, उसकी बहुत आवश्यकता है, ताकि मैं आपके लिए कुंडली बनाने के लिए जो भी कर सकूं, जो समझा सकूं, मैं अपना ज्ञान बांट सकूं, वो मैं आपके साथ बांटूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।